अगर आप वंडरफुल चीजें देखने के शौकीन हैं तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये बात तो जरूर आई होगी कि पानी से लबालब भरी नदी या समुद्र पर पुल कैसे बनते हैं, जहां वो नदी के बीच खड़े कुछ सीमेंट के पिलर्स पर ही टिके होते हैं। वैसे इन्हें बनाने का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आप सोचेंगे कि क्या इन्हें पानी में कूद कर बनाया जाता है या फिर मशीनें इन्हें तैयार करती हैं। वैसे ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि तुरंत जिन निकला और पिलर्स पानी में खड़े कर दिए गए और उसके ऊपर रूफ यानी छत रखकर फटाक से पुल को तैयार कर दिया। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि पानी पर पुल कैसे बनाए जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपको पानी पर पुल को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि यही कमाल की मशीनें तो पानी के ऊपर पुल को यूं तैयार कर देती है कि जैसे कोई रोबोट पुल को बना रहा होता है, जिसे आप ये यहाँ देख सकते हैं। आगे हम बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पानी के ऊपर पुल को बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन आज की नई टेक्नोलॉजी से बनी मशीनें इस काम को बड़ी ही नाजुक और प्यार से कर देती हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले इनके फाउंडेशन यानी पिलर्स को तैयार किया जाता है, क्योंकि इन्हीं पिलर्स पर पुल टिका रहता है। एक तरह से इन्हीं पिलर्स पर पूरे पुल का दारोमदार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें पानी के अंदर कैसे खड़ा करेंगे या फिर बनाएंगे, तो थोड़ा सा ठहर जाइए, हम आपको हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। इन पिलर्स यानी फाउंडेशन को बनाने के लिए सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इन पिलर्स की गहराई कितनी होगी, साथ ही पानी का बहाव कितना होगा। वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि नदी की गहराई में मिट्टी कैसी है। इसके साथ ही पुल का लोड और उस पर चलने वाले व्हीकल्स का लोड भी देखा जाता है। जब इन बातों को इंजीनियर्स क्लियर कर लेते हैं तो शुरू होती है इन पिलर्स को बनाने की असल कहानी, जहां सबसे पहले पुल के नींव को तैयार किया जाता है, जिसके लिए कॉफर डैम को बनाया जाता है, जो कि सर्कल या स्क्वायर के शेप में होता है। और इसका शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि पिलर्स किस शेप में होंगे। कॉफर डैम स्टील की प्लेटों से बने होते हैं और इन्हें स्क्वायर या फिर सर्कल के शेप में बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन कॉफर डैम्स में पिलर्स डालने यानी इन्हें बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले इन कॉफर डैम्स को बड़ी हैवान सी दिखने वाली मशीनों की हेल्प से नदी के बीच में सीधा डाला जाता है, यानी जहां पर पिलर्स को खड़ा करना होता है और वहां उन्हें अच्छे से सेट कर दिया जाता है। इन्हें डालने के बाद इसमें ढेर सारा पानी लबालब भरा जाता है, जिसके बाद मोटर की हेल्प से उसे बाहर निकाला जाता है और वो भी कुछ ही वक्त में हो जाता है। इसके बाद कॉफर डैम के अंदर जगह खाली हो जाती है और फिर वर्कर्स की मदद से इसमें स्टील का जाल बनाकर उसमें सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सचर को भर दिया जाता है। इसके बाद इन पिलर्स को एक एक करके तैयार किया जाता है और इसी के साथ ही इसके ऊपर के पार्ट यानी पुल की छत को इनके ऊपर रखा जाता है, जिसके लिए उसे पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। और जैसे जैसे पिलर्स तैयार हो जाते हैं उस पर उन रूफ यानी छत के पार्ट को रखकर सेट कर दिया जाता है। ये तो रही नदी पर बनने वाले पुल की बात, जहां पानी की गहराई कम होती है। लेकिन जब इन्हें समुद्र पर बनाना हो तो सीधी सी बात, कॉफर डैम का इस्तेमाल नहीं करते हैं वहां, और कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत ही ज्यादा होती है। तो गलती से भी कॉफर डैम का इस्तेमाल समुद्र में पुल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर कॉफर डैम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर कैसे समुद्र पर पुल बनाए जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि कॉफर डैम की जगह बड़े बड़े स्टील के पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें इस्तेमाल करने से पहले पिलर्स की गहराई को नाप लिया जाता है, जिसके बाद इन स्टील के पाइप्स को डालकर इनके अंदर का पानी निकाल देते हैं और फिर उसमें सरियों का जाल डालकर सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डाल देते हैं। इसी तरह जैसे जैसे पिलर्स तैयार होते जाते हैं तब उनके ऊपर छत को डाल दिया जाता है और फिर क्या, लो जी, पानी का पुल बनकर तैयार हो चुका है और अब कोई भी इस पर अपनी फर्राटा गाड़ी को आराम से दौड़ा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी लगी कैसे, हमें कमेंट सेक्शन में बताना तो ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।